3 ही हो सकता है। अब इसका मैक्सिमम माइनर कितना है? इस मैट्रिक्स का मैक्सिमम माइनर तो 3 ऑर्डर का है ना, तो इसलिए और उसका माइनर डिटर्मिनेंट निकालना, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाता है तो यही उसका रैंक है। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट वैनिश हो जाता है, ये डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है, फिर हमें 3 ऑर्डर से कम वाला माइनर चेक करना पड़ेगा। 3 ऑर्डर से कम वाला माइनर मतलब 2 by 2 के मैट्रिसेस देखने पड़ेंगे। 2 by 2 के डिटर्मिनेंट बहुत सारे बनते हैं, जैसे ये बनता है 2 - 3, 3 - 3, या -3 0 एंड -3 1। ये अलग अलग माइनर्स उसमें आते हैं। जैसे एक ऐसा भी एग्जांपल है, सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, इसमें 2 3 एंड 3, सेकंड रो इज 3 6 12 and 2 4 8. Now you can find out the determinant of this matrix, and you will see that its determinant come out to be zero. You can check that. So determinant comes out to be zero, or determinant of A comes out to be zero, और डिटर्मिनेंट ऑफ इफ ए मीन ए का ऑर्डर कितना 3। तो अगर माइनर वैनिश हो गया, इसका मतलब है माइनर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज वैनिशिंग हियर। वैनिश मतलब कमिंग जीरो, गेटिंग जीरो। सो इसका मतलब है कि इसका रैंक 3 नहीं हो सकता। सो देयरफॉर द रैंक ऑफ ए, rank of A mean row of A should be less than 3, not equal to 3 in this case. It should be less than 3। 3 से लेस नंबर कौन सा? 2 या 1। जीरो कभी भी नहीं होता किसी रैंक, किसी मैट्रिक्स का रैंक जीरो कभी भी नहीं होएगा। जीरो सिर्फ जीरो मैट्रिक्स का होएगा। जीरो मैट्रिक्स होता है नल मैट्रिक्स, जिसके सारे एलिमेंट जीरो आते हैं। ओनली इस मैट्रिक्स का रैंक ही जीरो होता है। नल मैट्रिक्स को कैपिटल ओ से लिखते हैं। नाउ अब देखिए इसका रैंक 3 से कम होएगा। अब हम चेक करते हैं कि क्या 2 होता है। अब कोई भी एक माइनर ऑर्डर 2 का अगर नॉन जीरो आ गया, तो इसका मतलब है कि उसका रैंक 2 है। जैसे सपोज हम लोग माइनर कंसिडर करते हैं ये वाला 2 3 3 6। Sir, your voice is not audible. सर वॉइस नहीं आ रही आपकी।
हेलो हेलो, Yes, sir. यस सर। सुन रहे हैं? वो बीच में कॉल आ गया था और डिस्टर्ब कर दिया। कॉल जब आता है तो ऑटोमेटिकली ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। मैंने तो फोन को काटा, लेकिन वो डिस्कनेक्ट हो गया। ओके सर। सुनना पड़ा तो इसका जो देखिए, जो माइनर है 2336, ये माइनर है ऑर्डर 2 का, 2/2 है ना। तो दिस कम्स आउट टू बी, इट्स डिटर्मिनेंट कम्स आउट टू बी नॉन जीरो। इट मीन एक माइनर ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है इस मैट्रिक्स में जिसका ऑर्डर 2 है और ये जीरो नहीं हो रहा, इट डज नॉट वैनिश। इट मीन द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2। So this is the way to find out the rank of a matrix. ये एक तरीका है जो सिंपल है चेक करने वाला, लेकिन हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से रैंक फाइंड करेंगे। रिमेंबर दैट। नाउ वन मोर क्वेश्चन इज देयर। वी हैव 2 3 5 4 6 10 and -8 -12 -20. Now you have to find out the determinant. Its determinant come out to be 0, 3/3 का। इसका मतलब इसका रैंक 3 नहीं है क्योंकि 0 आ जाता है। अब हम 2/2 के चेक करते हैं। तो जस्ट सी, 6 2s are 12, 3 4s are 12, vanish। 10 3s are 30, 5 6 are 30, vanish। 2 10s are 20, 5 4s are 20, ये भी 0। 4 12s are 48 नेगेटिव का, और 8 6 are 48 पॉजिटिव, क्योंकि बीच में माइनस है ना, माइनस में प्लस कर देगा, 0 आ गया। 6 20s are 120, 10 12s are 120, 0। 24s are 80, 10 8s are 40, 80, 0, ये भी 0। 2 20s are 40, 8 5s are 40, 0। देख पा रहे हैं आप लोग? हाँ जी हाँ सर। जी। यस तो सर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है रैंक को अंडरस्टैंड करने का, माइनर को अंडरस्टैंड करने का। 2/2 के भी सारे ही माइनर 0 आ रहे हैं। इस बारे में क्लियर हो गया आपको दैट हाउ यू ये आर गेटिंग 0, हाउ यू आर गेटिंग 0? इज इट क्लियर टू यू? क्लियर सर। यस सर। सारे ही 2/2 के जो माइनर हैं 2/2, बिकॉज अब ऑर्डर 2 के चेक करने हैं। ऑर्डर 3 वाला माइनर यही है सीधा ही, ऑर्डर 3 वाला डिटर्मिनेंट वो 0 आ चुका है। अब ऑर्डर 2 वाले भी माइनर यहाँ 2/2 कर लीजिए, वो भी 0 आ रहे हैं। या 1/1 वहां करके दिखाएंगे, यू विल चेक दैट। और रिमेंबर, अगर रैंक फाइंड करने का क्वेश्चन आता है, अगर स्पेसिफिकली इस मेथड से करा है तो फिर ही इसी से करना, अदरवाइज हम लोग रो ऑपरेशन से करेंगे। दिस इज जस्ट अ चेकिंग। नाउ यू जस्ट सी, अगर रैंक ऑर्डर 2 वाले माइनस भी सारे 0 आ रहे हैं, इसका मतलब इसका रैंक 2 नहीं है। तो दिस मैट्रिक्स हैज रैंक 1। 1 से कम कभी भी रैंक नहीं होता, क्योंकि रैंक कैन नेवर बी 0। नॉन जीरो मैट्रिक्स के लिए रैंक विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। So the rank of this matrix is 1. So this is the way to find out the rank. Now come to the main part of finding out the rank of a matrix. Just see, rank of a matrix हम लोग find करेंगे ऑपरेशन से। 1 1 1, 1 -1 1, 2 1 -1। Now what is the meaning of a rank? Or a rank, how to find out the rank? Rank means the number of non-zero rows in the given matrix after applying certain operations. The number of non-zero rows in the matrix. How? You just see, if we apply, you just see, the first row is 1 1 1, and second row is 1 -1 1, 2 1 -1। हम लोग क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में रोज को 0 बनाने की कोशिश करेंगे। You will try to make the rows as 0 so that we will be able to find out rank. Just see how to applying operation. R2 mean R2 minus R1. First row will be as it is, R2 minus R1. This is R2, this is R1। R2 में से
R1 निकालते जाना है और R2 की जगह लिख देना है आपने, एंड यू विल दैट 1 minus 1 0 minus 1 minus 1 minus 2 1 minus 1 0. Similarly you will apply R3 minus R1. अब यहां पर अब देखिए हम R2 और R3 में इकट्ठा ऑपरेशन लगा रहे हैं. 2 minus 1 is 1, 1 minus 1 is 0. सर ट्वाइस ऑफ R1 नहीं होएगा सर, 0 बनाना है अपने। R1 कर लीजिए, वो बढ़िया रहेगा, बिकॉज हम स्टार्ट करते होते हैं शुरू में 0 बनाने का, तो ट्वाइस ऑफ R1 कर लीजिए ताकि हम लोग इसको 0 बना पाए. सो दिस इज ट्वाइस ऑफ R1, क्योंकि 2 minus 2 टाइम 1 0, 1 minus 2 टाइम 1 minus 1, सिमिलरली -3, क्योंकि हम हमेशा फर्स्ट एलिमेंट को पहले 0 बनाते हैं, इसीलिए हमें 2 टाइम R1 करना पड़ा. एक और बात, जब आप एक ही स्टेप में 2 ऑपरेशन लगा रहे हैं 1 and 2, तो उसमें R1 को बेस मानकर चल रहे हैं. इसको बेस भी बोलते हैं और पिवट भी कहते हैं, पिवट. तो पिवट एक स्टेप में एक ही रो होएगा, एक से ज्यादा रो नहीं हो सकता पिवट. रिमेंबर दैट. This is the symbol for approximate. Now you just operate, you can also operate column operations, C2 minus C1, C1, C2, C3, C1 as it is, C2 minus C1, 1 minus 1, 0, minus 2 minus 0, minus 2, minus 1. Similarly, this is C2, and similarly you can find out C3 minus C1. C3 minus C1, 0, 0, minus 3. Now, this is left with us. Actually, what we are doing, we are trying to make the rows 0. ताकि हमारे पास कोई एक रो या कोई 2 रो 0 आ जाए. That is why we are doing so. Remember that. Now, what we have to do, we have this 1, 0, 0, 0 minus 2, 0, and we have 0, minus 1, minus 3. Now this is 0, this is 0, this is minus 2, and this is 0. Now next row में क्या करिए, बिकॉज इसमें हमारे पास 2 जीरोज आ चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको थर्ड रो में ले आते हैं. इसको बोलते हैं इंटरचेंजिंग रोज. जब डबल एरो डाल दिया ना, दोनों तरफ एरो, R3 को R2 बना दो, R2 को R3 बना दो. दिस इज द मीनिंग. 0 minus 1 minus 3, 0 minus 2 0. नाउ यू जस्ट सी, जो सेकंड रो है, सेकंड रो को हम लोग 0 बनाने का, थर्ड रो में 2 एलिमेंट ऑलरेडी 0 है, इसको 0 बनाने की कोशिश कर सकते हैं बाय टेकिंग दिस एज बेस. अब द क्वेश्चन इज, आपके माइंड में आएगा कि फर्स्ट रो में भी तो 0 है 2, फिर इसको क्यों नहीं बना सकते. इसको इसलिए नहीं बना सकते, इसको ऑपरेट करेंगे फर्स्ट रो को या तो सेकंड से करेंगे या थर्ड से, बट इसके ऑलरेडी यही एलिमेंट से ऑपरेट होएगा, ये ऑलरेडी 0 है, तो मल्टीप्लाई नहीं करके 0 बनाना कभी, जहां एडिशन होएगा जहां सब्ट्रैक्शन होएगा. सो दैट इज व्हाई वी कैन नॉट डू दैट. नाउ यू जस्ट सी, you will apply R3 to R3 minus 2 R2, 1 0 0 0 minus 1 minus 3, because we have to make this element 0, that is why we have used this operation. इसीलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई करा. अब ये 0 बन गया, लेकिन ऐसा करने से here come out to be 6. अब देखिए यहां 6 आ गया है, अब डिफरेंस कोई नहीं रहा. फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट 0 था, नाउ फर्स्ट एंड सेकंड 0 बन गया, थर्ड फिर नॉन 0 बन गया. सो इसका मतलब ये स्टेप लगाने से एक ही चेंज हुआ है कि लास्ट वाला एलिमेंट 0 बन गया, वो नहीं बना. नाउ वी विल ट्राई टू मेक दिस एज 0, -3 for making -3 as 0, you will operate the operation with C3 with C2. So C1 as it is, C2 as it is, C3. This is 0, this come out to be 0, and this come out to be
6 as it is. You can check that. C3 minus 3 C2 के लिए -3 हो गया, -3 C2 कितना है -1. So this come out to be 0. Now this is the diagonal matrix actually, and all the remaining elements are 0. इसका मतलब इसका जो कोई भी रो जिसमें सारे के सारे एलिमेंट 0 हैं वो है ही नहीं. और यू कैन से दैट इसका जो माइनर है, अब माइनर तो इसका डिटर्मिनेंट बना 0 -1 0 0 0 6 and its determinant will not be 0. You can check because it come out to be -6. You just see. So it is not 0. So the rank of the given matrix is 3 because all the 3 rows are non-zero. This is the another way to check by elementary operations. This is the method of applying elementary operations, rows and columns. So this is the actual method by which we will find out the rank of a given matrix. Any doubt about this? Okay, I will do one more example so that more concept can be made clear. This is the matrix we have. This is a matrix of order 3. Now you can operate. Now जब भी ऑपरेशन लगाने हैं हमारा फर्स्ट एलिमेंट कोशिश होना चाहिए कि वो 1 हो ताकि हम पिवट मान लें, इसको पिवट मान करके इसमें ऑपरेशन लगा सकें. तो R2 में ऑपरेशन लगाएंगे R2 minus 4R1 क्योंकि यहाँ 4 है तो इट कम आउट टू बी 0. 6 minus 12 minus 6, 5 minus 8 minus 3. Similarly, R3 minus 3R1, this is 0, and 5 minus 9 minus 4, 4 minus 6 minus 2. Now this is left with us. Now we can operate again. You just see second and third row. If you operate R3, R3 divisible by -1 by 2 R3 and R2 divisible by -1 by 3 R2, what will you get? You will get 0. You are dividing it by 3. So it come out to be 2, it come out to be 1. 0, it come out to be 2, it come out to be 1. Now, I think it is clear that why we have divided with these constants. Just see, second and third row is the same. Now you can easily make it 0. Row R3 minus R2 operation लगा करके 0 0 0. R3 minus R2 means 0 minus 0 0. 2 minus 2 is 0. 1 minus 1 is 0. Now you just see the last row come out to be 0. It means its rank is not 3. Its rank will be less than 3. Now we will try to make a second row 0 also. But you just see, if we try to make a second row 0, what will you get? You will operate column operations. C2 implies 3C1, 1 0 0. 3 minus this is 0 because 3 time हो जाएगा. This come out to be 2, this come out to be 0. Similarly, C3 minus 2C1. अब pivot का काम कर रहा है C1. So 2 minus 2 time 1 0 1 0. So this is left with us. Now we shall try to operate more. C3 is 1 here. Here is 2. So you can operate C3 by taking C2 as base and divide by 2. So you will get 1 0 0 0 0. This is 2 0. This come out to be 0. This come out to be 0.
by dividing with 2. C2 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो वहां 1 रह जाएगा और 1 minus 1 will give you 0. Now this is actually the normal form of the matrix, and it contains a minor. The minor is 1 0 0 2, and this minor is of order 2, and its determinant come out to be 2, which is not equal to 0. So we have a minor of order 2. So the rank of the given matrix A is 2 in this case. So this is the way to find out the rank of a given matrix. So ऐसा करके हम लोगों ने रैंक फाइंड आउट करना है. ऑपरेशन लगाने में आपको गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. ये एक्चुअल मेथड है जिससे आप लोग क्वेश्चंस करेंगे एग्जाम में. डिटर्मिनेंट वाले मेथड से नहीं करेंगे. You will not apply determinant method. Determinant method is just a check that its rank is which number. Either it is 2 or 3 or 1. Clear to you? Clear, sir. This is the way to find out rank by applying elementary row operations. Very important part of this exercise or chapter. You have to do that. Excuse me, sir. इसको रिवाइज करना है अच्छी तरह से. Yes. सर एक डाउट है क्या सर? Wait a minute.